गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्कॉलर एजुकेशन ऑफर्स यू वीडियो लेक्चर 18। तो इस लेक्चर में हम होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशंस एंड कस्टमर वैल्यू के बारे में लर्न करेंगे। तो होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशंस एवरीथिंग मैटर्स इन दी मार्केटिंग, हमने होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है। तो जो होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशंस है दैट इट कैन हेल्प कैप्चर कस्टमर वैल्यू। तो वन व्यू ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग क्या है, एवरीथिंग मैटर्स इन दी मार्केटिंग। तो इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे, देखिए वैल्यू एक्सप्लोरेशन, वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू डिलीवरी एक्टिविटीज़। तीन तरह की पॉइंट है, वैल्यू को एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोरेशंस, वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू डिलीवरी एक्टिविटीज़। इन तीनों को जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं, इन तीनों को जो आप मिला देते हैं, किस पर्पज़ के लिए, विद द पर्पज़ ऑफ बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप एंड को प्रोस्पेरिटी अमंग की स्टेक होल्डर्स। तो इसलिए एक कंपनी जो है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करेगी। और कंपनी जो है को प्रोस्पेरिटी, इसका मतलब देखिए को प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि यहाँ सिर्फ कंपनी को ही इसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, कंपनीज के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, उन सभी का ही भी फ़ायदा जो है इस होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट से होना चाहिए। ओके, तो एज पर दिस व्यू होलिस्टिक मार्केटर सक्सीड बाय मैनेजिंग ए सुपीरियर वैल्यू चेन दैट डिलीवर्स ए हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। तो देखिए सुपीरियर वैल्यू चेन हमने पढ़ा, माइकल पोर्टर का मॉडल है। तो हर एक कंपनी अपने लिए एक सुपीरियर वैल्यू चेन का निर्माण करेगी, और जो वो सुपीरियर वैल्यू चेन है दैट विल डिलीवर ए हाई लेवल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। होलिस्टिक मार्केटर अचीव प्रॉफिटेबल ग्रोथ बाय एक्सपेंडिंग कस्टमर वैल्यू, बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड कैप्चरिंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ओके, सी द फिगर 2.3 द होलिस्टिक मार्केटिंग फ्रेमवर्क। ये होलिस्टिक मार्केटिंग फ्रेमवर्क जो है डेवलप्ड बाय फिलिप कोटलर, DC जेन एंड S मीसिंसी, और इसका टाइटल जो है फॉर्मुलेटिंग ए मार्केट रिन्यूअल स्ट्रैटेजी। ओके, तो इसमें आप देखिए इस फिगर में 3 पॉइंट है, वैल्यू एक्सप्लोरेशन है, वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू डिलीवरी। तीनों ही जो वैल्यूज़ हैं वो किस डायमेंशंस के ऊपर काम करती हैं, कस्टमर फोकस, कोर कंपिटेंसीज एंड कोलैबोरेटिव नेटवर्क। सो जो वैल्यू एक्सप्लोरेशन इन दी कस्टमर फोकस डोमेन, इसलिए ये कस्टमर्स के कोग्निटिव स्पेस के ऊपर बात करता है। कंपिटेंसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस का या कंपनी का होता है। कोलैबोरेटिव जो स्पेस या नेटवर्क जो होता है वो रिसोर्स स्पेस होता है कि कंपनी के पार्टनर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ओके, वैल्यू क्रिएशन इन दी कस्टमर फोकस में कस्टमर बेनिफिट्स, कोर कंपिटेंसीज जो कि बिजनेस डोमेन को रिफ्लेक्ट करता है, एंड कोलैबोरेटिव नेटवर्क जो इसमें बिजनेस पार्टनर्स आते हैं, कंपनी के पार्टनर्स। वैल्यू डिलीवरी में हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन दी कस्टमर फोकस कैटेगरी, internal resource management in the core competencies category of the firm, and last is business partner management in the collaborative network। तो हम इसके बारे में अब डिटेल में बात करेंगे, तो इसको आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। ओके, तो सबसे पहला है होलिस्टिक मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज डिजाइंड टू एड्रेस 3 की मैनेजमेंट क्वेश्चंस। जैसे हमने कहा वीडियो फिगर में आपने देखा वैल्यू एक्सप्लोरेशन, हाउ कैन ए कंपनी आइडेंटिफाई new value opportunities। So identification or finding the new value opportunities is the part of value exploration। दूसरा है value creation, how can a company efficiently create more promising new value offering। So this is the value creation। value delivery कि how can a company use its capabilities, its infrastructure, its competencies, distinctive capabilities to deliver the new value offering more efficiently। So 3 क्वेश्चंस हैं जो कि होलिस्टिक मार्केटिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड हैं। तीनों क्वेश्चंस को आप दोबारा से एक बार फिर अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिए, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले वैल्यू एक्सप्लोरेशन। वैल्यू एक्सप्लोरेशंस मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट 1 में दिया जा सकता है वैल्यू एक्सप्लोरेशन, लिस्ट 2 में आपको कुछ स्टेटमेंट दी जा सकती हैं जिसको मैच करना है।
तो सबसे पहले वैल्यू एक्सप्लोरेशन, फाइंडिंग न्यू वैल्यू अपॉर्चुनिटीज इज ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप अमंग 3 स्पेसिस। हमने 3 तरह के स्पेस की बात की है, कस्टमर्स कोग्निटिव स्पेस, कंपनीज कंपिटेंस स्पेस और कोलैबोरेटर्स रिसोर्स स्पेस। तो आप फिगर को ध्यान से देखिए, उसको समझिए और उसके हिसाब से आपको तीनों स्पेसिस के बारे में इंटर रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा। तो पहला है कस्टमर्स का कोग्निटिव स्पेस, इट रिफ्लेक्ट्स एग्जिस्टिंग एंड लेटेंट नीड्स ऑफ द कस्टमर। किसको? 2 चीज़ों को शो करता है, प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स, लेटेंट नीड्स ऑफ द कस्टमर। और इसमें कस्टमर्स की जो है नीड फॉर पार्टिसिपेशन, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फ्रीडम इन गेटिंग द प्रोडक्ट, चेंज इन द प्रोडक्ट फीचर्स, तो आप इसको कस्टमर्स कोग्निटिव स्पेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। ओके, सो वी कैन डिस्क्राइब द कंपनीज कंपिटेंसी स्पेस। सेकंड जो है, जो फर्म का या एक ऑर्गेनाइजेशन का कंपिटेंसी स्पेस है, उसमें कौन कौन सी पॉइंट आते हैं? नंबर 1 ब्रेड्थ, मतलब ब्रॉड वर्सेस फोकस्ड स्कोप ऑफ बिजनेस। जो स्कोप ऑफ द बिजनेस नैरो है या आपका वाइड है। ओके, डेप्थ, फिजिकल वर्सेस नॉलेज बेस्ड कैपेबिलिटीज़, भी आप ऑफलाइन, ऑनलाइन, डिजिटल, फिजिकल दोनों तरह के बिजनेस को रन कर रहे हैं। ओके, कोलैबोरेटर रिसोर्स स्पेस में हॉरिजॉन्टल पार्टनर्स, देखिए हॉरिजॉन्टल पार्टनरशिप रिलेटेड जो है लेवल के ऊपर होती है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल पार्टनरशिप विद पार्टनर्स चूजन फॉर देयर एबिलिटी टू एक्सप्लॉइट रिलेटेड मार्केट अपॉर्चुनिटीज, एंड वर्टिकल पार्टनरशिप विद पार्टनर्स हु कैन सर्व द कंपनीज वैल्यू क्रिएशन। ओके, तो इसलिए वर्टिकल रिलेशनशिप और वर्टिकल या पार्टनरशिप विद पार्टनर्स हु कैन सर्व द कंपनीज वैल्यू क्रिएशन। तो ये 3 तरह का कोग्निटिव स्पेस, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपिटेंसी स्पेस फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड रिसोर्स स्पेस कोलैबोरेटर व्यू पॉइंट से आपको समझना है। ओके, नेक्स्ट है आपका वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू एक्सप्लोरेशन हम पढ़ चुके हैं। वैल्यू क्रिएशन में देखिए, वैल्यू क्रिएशन स्किल्स फॉर मार्केटर्स इंक्लूड, मार्केटर में किस तरह की स्किल्स जो है मौजूद होनी चाहिए वैल्यू क्रिएशंस के लिए। आइडेंटिफाइंग न्यू कस्टमर बेनिफिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स व्यू, ये कस्टमर्स के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है। यूटिलाइजिंग कोर कंपिटेंसीज फ्रॉम इट्स बिजनेस डोमेन, ये बिजनेस स्पेस की बात करता है। और लास्ट वाला कोलैबोरेटर जो है नेटवर्क है, उसमें सेलेक्टिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस पार्टनर्स फ्रॉम इट्स कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स। सो दिस इज द वैल्यू क्रिएशन। थर्ड वन इज वैल्यू डिलीवरी। डिलीवरी वैल्यू, व्हाट इट मीन्स? डिलीवरिंग वैल्यू मीन्स मेकिंग सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज़। 2 पॉइंट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करना ही डिलीवरिंग वैल्यू कहलाता है। तो कंपनी मस्ट बिकम प्रोफिशिएंट एट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंटरनल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस पार्टनरशिप मैनेजमेंट। ये वैल्यू डिलीवरी में 3 पॉइंट हैं, कस्टमर रिलेशनशिप, इंटरनल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस पार्टनरशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अलाउज द कंपनी टू डिस्कवर हु इट्स कस्टमर आर, कस्टमर कौन है उसके, हाउ दे बिहेव, उनका कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, एंड व्हाट दे नीड और वांट। तो इट आल्सो इनेबल्स द कंपनी टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली, कोहेरेंटली एंड क्विकली टू डिफरेंट कस्टमर अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो दिस इज़ द एरिया ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो पूरा जो डोमेन है, पूरा जो रिसर्च है, वो कस्टमर और कस्टमर के बिहेवियर और कस्टमर की नीड एंड वांट, कस्टमर्स की जो ग्रीवेंसीज, कस्टमर्स को मेंटेनिंग, कस्टमर्स को रिटेनिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस। तो दिस इज़ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली द कंपनी रिक्वायर्स इंटरनल रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटरनल का मतलब ये कंपनी का जो इंटरनल जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसकी बात कर रहा है ये। इसमें हम किस पॉइंट्स को इंटीग्रेट करेंगे? मेजर बिजनेस प्रोसेसेस जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग, जर्नल लेजर्स, पेरोल एंड प्रोडक्शन विद इन ए सिंगल फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। सो दिस इज इंटरनल रिसोर्स मैनेजमेंट। एक सिंगल सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारे फंक्शन जो है वो हो जाने चाहिए। फाइनली बिजनेस पार्टनरशिप मैनेजमेंट परमिट्स द कंपनी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स टू सोर्स, प्रोसेस एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स। देखिए पॉइंट क्या है, हैंडल द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनर्स को
मेंटेन करके रखना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसलिए कंपनी अपने रिलेशनशिप में बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करेगी और उस इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट है वो कंपनी को लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। ओके, तो कंपनी विल बिल्ड फ्रेंडली, प्रॉफिटेबल, ग्रोइंग ट्रेडिंग पार्टनर्स रिलेशनशिप to source, process and deliver products. Thank you very much.